महिलाओं के साथ अत्याचार करने, यौन शोषण करने, उनका बलात्कार करने के आरोप में गुरमीत राम रहीम सलाखों के पीछे है। लेकिन ये बात कही जा रही है कि गुरमीत राम रहीम और उनके गुर्गों ने 400 पुरुषों को नपुंसक बनाया था। पहले तो ये बात अफवाह लगती थी, लेकिन अब सीबीआई ने न सिर्फ इस पूरे मामले पर गुरमीत राम रहीम के खिलाफ मामला दर्ज किया है, आरोप दर्ज किया है, बल्कि 2 डॉक्टरों के खिलाफ भी आरोप पत्र जारी किया है। जाहिर सी बात है, यह मामला अपने आप में बहुत गंभीर बन जाता है। 400 पुरुषों को नपुंसक बनाकर दरअसल गुरमीत राम रहीम अपने आश्रम में क्या करता था। एक और केस में आरोपी बना राम रहीम। सीबीआई ने राम रहीम के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें दर्ज है राम रहीम के गुनाह। बलात्कार के 2 मामलों में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम पर सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता ही जा रहा है। नई चार्जशीट से जेल में बंद गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। डेरे के करीब 400 अनुयायियों को नपुंसक बनाए जाने का आरोप है। कहा जा रहा है कि ईश्वर से मिलाने के नाम पर इन्हें नपुंसक बनाया गया। सीबीआई ने गुरमीत राम रहीम और 2 डॉक्टरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि गुरमीत राम रहीम के इशारे पर डेरा के भक्तों को नपुंसक बनाया जा रहा था। आरोपी डॉक्टरों में एक दिल्ली के मयूर विहार का रहने वाला है, जिसका नाम डॉक्टर MP सिंह बताया गया है। वहीं चार्जशीट का दूसरा आरोपी डॉक्टर पंकज गर्ग इस वक्त जेल में है। राम रहीम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने पर पीड़ितों में इंसाफ की उम्मीद जगी है। अभी इंसाफ जो होना है वो बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबे संघर्ष के बाद, एक काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक बहुत बड़ा मतलब एक लोगों के सामने जो सच्चाई है वो अब सामने आनी शुरू हो चुकी है इस मामले को लेकर। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले टाइम में हमें इसका इंसाफ मिलेगा, हमें पूरा क्लेम भी मिलेगा और बहुत से जो साधु हैं, जो कास्टेड हुए हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ है, सबको इंसाफ मिलेगा। राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह ने खुलासा किया था कि राम रहीम के आश्रम में अनुयायियों को नपुंसक बनाया जाता है। पहले दिन से कहा था भी जो इन्होंने किया बहुत गलत किया है और 15-15, 16-16 साल के लड़कों के ये ऑपरेशन हुए हैं और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और ये डॉक्टरों ने अपने हीरो बनने के लिए ये पंकज ने और ये MP सिंह ने ये भी नहीं सोचा और उसको भी ये भी नहीं कह सके भी ये इनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, और ये सोचा भी नहीं। आज उनको पता चलेगा, जो सच्चाई सामने सीबीआई ने ले आके रखी है और इसमें इसको पूरी से पूरी सज़ा होनी चाहिए और जो दोषी है डॉक्टर है उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हंसराज चौहान की याचिका पर साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में 23 दिसंबर 2014 को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम के साथ विशाल ठाकुर, चंडीगढ़, न्यूज़ नेशन। गुरमीत राम रहीम अपने आसपास रहने वाले तमाम पुरुषों को नपुंसक बनाकर उन्हें रखा करता था। इस तरह की बातें आमतौर पर हम विदेशों में सुनते आए हैं, जहां कुछ एक तानाशाहों ने अपने आसपास ऐसी फौज जमा कर रखी थी, कुछ ऐसे अंगरक्षक रखे थे जो दरअसल नपुंसक हुआ करते थे। लेकिन क्या गुरमीत राम रहीम कुछ ऐसा करता था जिसकी वजह से वो चाहता था कि उसके आसपास के लोग नपुंसक ही रहें? आखिरकार नपुंसक लोगों को बनाया कैसे जाता था? क्या सीधे ऑपरेशन होता था या कुछ दवाइयां खिलाई जाती थी? क्योंकि आश्रम के लोगों के हिसाब से दवाइयों के जरिए भी यह सब कुछ हो रहा था। आइए इस पर से भी पर्दा आपके सामने हटाते हैं। जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो 3 दिन बाद जब पट्टियां चेंज की, मुझे 3 दिन बाद पता लगा, 72 घंटे बाद कम से कम पता लगा। तो उसके बाद मेरे अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स ऐसी हीन भावना हुई कि मैं मतलब जी नहीं पा रहा था। मुझे ये नहीं पता लग रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। ये उस शख्स की टीस है जिसकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधियारा छा गया। आरोप है कि डेरा में इसे नपुंसक बनाया गया, जिसका अंदाजा पीड़ित को चंद दिनों बाद लगा। क्या राम रहीम के गुर्गे अपने शिकार की सर्जरी कर उसे नपुंसक बनाते थे या फिर दवाओं का इस्तेमाल कर लोगों को नपुंसक बनाया जाता था? डॉक्टरों के मुताबिक दवा और सर्जरी दोनों तरीके से नपुंसक बनाया जा सकता है। हाँ, कुछ दवाइयाँ ज़रूर ऐसी आती है कि अगर वो इंसान ले तो उसकी विपरीत असर इंसान की काम शक्ति पर पड़ सकती है और वो टेम्पररी नामर्दगी का शिकार बन सकता है। लेकिन जब भी दवाई हटा दोगे तो वो वापस अपनी अवस्था में वो आ सकता है। कैस्ट्रेशन के बाद आदमी को जो नामर्दगी आती है
वो वापस लाना मुमकिन नहीं है। राम रहीम किस तरीके से लोगों को नपुंसक बनाता था, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। चार्जशीट खुलने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता था। आरोप है कि नपुंसक बनाए जाने से पहले डेरा में रहने वाले लोगों को काले रंग की एक गोली और कुछ रसपान दिया जाता था, जिससे वे बेहोश हो जाते और ऑपरेशन का दर्द नहीं होता था। जो प्रिंटिंग प्रेस है बाबा की गुफा में भी हुए हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट है बाबा की गुफा में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुए हैं सबसे पहले। उसके बाद जो प्रिंटिंग प्रेस ही जहाँ सच कहूँ छपता था बाबा का, उसके साथ ही एक बिल्डिंग आर्टिफिशियल सा एक ऐसा हॉस्पिटल बना के लाइट वाइट लगा के, तो वहाँ भी होते हैं 10 कभी 20 कभी 30 लोगों के। आरोप है कि राम रहीम उन लोगों को नपुंसक बनाता था जिन्हें महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। इसको हम बोलते हैं सर्जिकल कैस्ट्रेशन। 2 तरह के होते, एक सर्जरी से और एक है केमिकल कैस्ट्रेशन। अब सर्जिकल कैस्ट्रेशन जो है उसमें क्या होता है कि कई सालों से हमारे बादशाह जो रहते थे तो वो अपने हैरम यानी कि जनान खाने के अंदर 200, 250, 300 बेगमें रहती थी, तो उनकी सेवा में और उनकी सिक्योरिटी के लिए वो सीधी लेकर आते थे अफ्रीका के, और 1-2 नहीं, उनके यहाँ 400, 500, 1000 सीधी रहते थे जिनका टेस्टिस को रिमूव किया, यानी कि कैस्ट्रेशन, परमानेंट कैस्ट्रेशन किया गया है। दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू हैव सेक्स। पीड़ित ने बताया कि कैसे डेरा में लोगों के विश्वास के साथ खेला जाता था। उन्हें बताया जाता था कि जो सेवादार नपुंसक बन जाता है, राम रहीम उसे भगवान से दर्शन करवाते हैं। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।